नमस्ते, चाय मिथुन राशि। वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग्स रहेगी मेरी। ये आगे आने वाले हफ्ते 25 से 31 मार्च के बीच की है 2024। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में, क्या है आपके लिए करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। फर्स्ट देखती हूँ क्या है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखती हूँ क्या है बैलेंस, क्या करने की ज़रूरत है आपको। डेक में क्या है। ओके कहूँगी, अगर जिन्होंने जितनी मेहनत अगर शिद्दत से की है तो इस वीक में डिज़ायर्स, एबंडेंस, फुलफिल, सो ब्यूटीफुल एनर्जी जिन्होंने मेहनत की, कहूँगी उनके लिए है ये चीज़ें। अगर कहूँगी काफ़ी ब्लेस्ड हो। फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही, अच्छी जगह से हो सकता है। जॉब के रिगार्डिंग अगर बातें चल रही है तो अच्छा आपको पैकेज मिल सकता है, तो काफ़ी ब्लेस्ड हो इस वीक में। जस्टिफाई होगा, आपका मेहनत जस्टिफाई होने वाला है। एंड जो कहूँगी मेहनत कर रहे हैं फिलहाल, कहूँगी तो इस वीक में अच्छा स्टेबल फेस दिख रहा है, मेहनत करते हुए दिख रहे हो। बट जिनकी रिजल्ट की वेटिंग है तो आई थिंक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बट मेहनत के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि जिन्होंने मेहनत नहीं किया है उनके लिए कह रही हूँ, जिन्होंने मेहनत की हुई है, बहुत मेहनत किया है, तो आई थिंक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फ्रेशर्स, हाँ, क्योंकि जॉब वालों के लिए अगर कहूँ तो जॉब वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये वीक में काफ़ी चीज़ें हील होने वाली हैं, सिचुएशन चेंज बदलने वाली हैं, आप काफ़ी स्ट्रांग एनर्जीज में रहने वाले हो, काफ़ी बैलेंस दिख रहे हो, वर्कआउट कहूँगी काफ़ी करते हुए दिख रहे हो। एंड यस, फाइनेंशियल भी स्टेबल दिख रहा है, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प भी मिल सकता है। अगर हेल्प की रिगार्डिंग आप कुछ बातें करोगे तो हेल्प भी मिल सकता है, या कहूँगी आपसे भी कुछ लोग हो सकता है पैसों की रिगार्डिंग हेल्प मांगे, तो उस वे में भी चीज़ें दिख रही हैं। वर्क प्लेस कहूँगी स्टेबल है एंड ब्लेस्ड हो इस वीक में। बिजनेस पे कहूँगी काफ़ी ज़्यादा चिंताएं रहेंगी, एट अ टाइम कहूँगी परेशान रहोगी, काफ़ी चीज़ों को करने की कोशिश प्रयास करोगे, लेकिन उसमें भी दिख रहा है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स में रहेंगे, इमोशंस हाई रहेंगी, कर नहीं पाओगे। बिजनेस को जैसे ग्रो करना चाहिए वो चीज़ें सिर्फ सोच में बहुत कुछ आएंगी, लेकिन एक्शंस आपकी इस वीक में नहीं रहने वाली हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। देखो ओवरऑल मैं कहूँगी लॉट ऑफ कुछ एक नेगेटिव फेज दिख रहा है ज़्यादातर, अगर कहूँ तो ये मुझे बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा लग रही है। एंड अगर जो फ्रेशर्स भी हैं एंड जॉब पे भी करते हैं उनके लिए भी अगर ये कार्ड के रूप में अगर कहूँ, ओवरऑल एनर्जीज में ये बता रहे हैं कि आपको अपने ऊपर फेथ करके कुछ एक्शन डिसीजन लेनी है एंड उस वे में करिए। एंड कहूँगी चीज़ें निकल जाएंगी, बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि लाइफ में कोई पड़ाव आए इस वीक में, तो आई थिंक चूजिंग वाली भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, तो उसमें कहूँगी बैलेंस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, स्टेप अप लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ नेगेटिव या कंफ्यूज रखोगे तो उसी कन्फ्यूजन्स में स्टे कर जाओगे, आई थिंक उससे निकलने की ज़रूरत है। अच्छे नंबर की मैं बात करूँ, नंबर 1 अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए ग्रीन काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love transcends space and time. Nothing is missing. कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। क्या जैसा आप सोचते हो, अगर आप मिस करते हैं तो क्या आपके पर्सन के भी दिल दिमाग में मिसिंग फेज चल रही है? क्या सोचते हैं आपके पर्सन नो कांटेक्ट पे? तो अगर कहूँ ये सेपरेशन से मिसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये उतने मुझे मिसिंग वाले पर्सन नहीं लग रहे हैं। ये अपने लिए सोच रहे हैं, अपने खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अभी अगर जो सेपरेशन हुआ पड़ा है, आई थिंक थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स है रिलेशनशिप को लेके, लेकिन इन्हें लग रहा है कि अभी इसी चीज़ों को कहूँगी रखना ज़्यादा बेटर है। कहूँगी रिलेशनशिप में कम बैक की उतना नहीं सोच रहे हैं, थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं, आपकी तरफ में चाहते हैं, कहूँगी ज़्यादा मिस नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में कहूँगी आगे मूव ऑन देख रहे हैं, या कुछ चीज़ें बिगिन करना चाह रहे हैं, या कहूँगी कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप के लिए
लिए भी सोच रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट बना के रखे हैं एंड न्यू वे में अगर रिश्ते आते हैं इनकी तरफ में तो आई थिंक देयर इज़ अ बिगिन की भी सोच है इनकी। आपसे ज़्यादा कहूँगी एक न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर इनके लाइफ के लिए। देखती हूँ एक्शंस में क्या है, आपकी तरफ कितनी है एक्शंस। यस मैं कह रही हूँ ना, वो चीज़ें दिख रही हैं आपको लेके। देखो पॉजिटिव तो है पर्सन, सोचते हैं कहीं ना कहीं चीज़ें जा नहीं रही, लेकिन इन्हें लगता है कि इनकी जस्टिफिकेशन इनके लाइफ के लिए प्रायोरिटी बेटर कुछ एक्शंस में है। देयर इज अ कहूँगी एक फेज जो खत्म हुआ है अभी, ये नो कॉन्टैक्ट क्रिएट है एंड नया रिश्ता अगर कुछ आ रहा है तो आई थिंक इन्हें लगता है कि उनको लेके सोचना ज़्यादा बेटर है। बट कहूँगी अभी बैलेंस कर रहे हैं, कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं बट बैलेंस। बट मन दिमाग में कहूँगी चीज़ें उस वे में सोच जरूर रहे हैं कि जस्टिफिकेशन इसी वे में होगा। देखती हूँ क्या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। देखो ये काफ़ी सेल्फ कंट्रोल में है। अगर अनब्लॉक करने की सिचुएशन आती भी है तो टाइम लेके सोच समझ के कहूँगी, ये अपने से आगे उस वे में नहीं, या कुछ बताने के लिए करे तो करे, लेकिन इनकी अनब्लॉक आपसे लवेबल वाली सोच के नहीं हो रही है। ये इनकी कहूँगी ज़्यादातर कहूँ तो नहीं ही दिख रही है फिलहाल अभी, बट बाद में हो सकती है बिकॉज ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को, मन बना रहे हैं। लेकिन अगर कुछ अगर अनब्लॉक करते भी हैं, बातें होती भी हैं आने वाले समय में, तो डिसीजन मेकिंग को लेके होंगे कि क्या ऐसा ही चलना है या मेरी लाइफ में जो आ रहा है उसे चूज करूँ ना करूँ, उस रिगार्डिंग अगर हो तो हो। लेकिन फिलहाल कहूँगी सडन अनब्लॉक की फेस तो नहीं दिख रही है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड होप की रीडिंग्स अच्छी लगी हो आपको। एंड अगेन खुद के लिए अगर लाइफ के लिए अपनी पर्सनली अगर रीडिंग करानी है चीज़ों को तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।